Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Welcome to the online class of English. So as you all know, in our previous lecture we have did our words meaning of lesson number 4 and question answers. So now today we are going to do the word sentences of lesson number 4. All of you have to open your notebooks of English A and we are going to do the word sentences of lesson number 4. फर्स्ट ऑफ़ ऑल 8th क्लास में आपको ये बात बताती चलूँ कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, फर्स्ट फॉर्मेटिव एग्ज़ाम. सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस. एंड वन मोर थिंग, आपको जो सिलेबस है वो स्कूल से प्रोवाइड किया जा रहा है. कम विद योर पेरेंट्स टू डिक्टेट योर सिलेबस. अपना सिलेबस लेने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ आएँ ताकि आप बर वक्त तैयारी कर सकें. ठीक है. इसके साथ साथ अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काइंडली सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब दैट चैनल. बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो कि हम व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू नहीं सेंड कर सकते. वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी. अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल यूट्यूब का तो आपको अपने आप वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा. लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और वो जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो आपसे स्किप आउट हो सकती है. ओके, स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले डेट एंड डे लगा लेते हैं. ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर पेन्स एंड मार्कर्स इन योर हैंड्स. So today the date is, if we are going to talking about the date, so the date is 15th of August, August 15th, 2020. At the mid of the page, the classwork, and at the right corner of the page, the day, that is Saturday. After this date and day, I am going to write here the topic, and our today's topic is words sentences. Okay, this is it. So word sentences is all about, उर्दू में आप इसको जुमला साजी भी कहते हैं. Number 1 is exhibition. एग्ज़िबिशन का मतलब आप सबको पता है, नुमाइश को कहते हैं. वी आर ऑल गोइंग टू दी एग्ज़िबिशन. वी आर ऑल गोइंग टू दी एग्ज़िबिशन. हम सब नुमाइश पर जा रहे हैं. Number 2, appreciate. I appreciate your work. मैं आपके काम की तारीफ़ करती हूँ. आई अप्रिशिएट योर वर्क. नंबर 3, अटर. UTTER. अटर मतलब कि कुछ ना बोलना. ही हैड नॉट uttered a single word. वो एक लफ्ज़ भी ना बोला. नंबर 4, anxious. एंग्शियस का मतलब होता है हैरान होना. Everybody looked anxious. हर कोई हैरान दिखाई दिया.
नंबर 5, क्लैप्ड, तालियां बजाना। एवरीबडी इन ऑडियंस क्लैप्ड। नाजरीन में सब लोगों ने तालियां बजाईं। 8th class, this is it. We have complete our words and tenses of lesson number 4, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हमने सेंटेंसेस के बाद जो काम करना है वो हमारी है बुक की रिव्यू एक्सरसाइज, मतलब कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक की जो एक्सरसाइज है उसका रिव्यू। ये तो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपकी एक्सेप्ट उसमें से चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। ये तो आप चैप्टर पढ़ लिए, आपको इनके आंसर्स आने चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। आपको कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, आपने इनसे नाउन्स बनानी है। अब बेसिकली नाउन क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, इसको नाउन कहते हैं। तो अगर लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है टॉलरेट, मतलब कि बर्दाश्त करना, तो इसका नाउन क्या होगा? इसका नाउन बनेगा टॉलरेंस, TOLERANCE, टॉलरेंस। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, तो इसका नाउन बनेगा प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस। नेक्स्ट है कॉन्कर, इसका नाउन बनेगा कॉन्केस्ट, फतह, CONQUEST, कॉन्केस्ट। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का नाउन बनेगा डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, इसका नाउन बनेगा ऑब्जेक्शन, OBJECTION, ऑब्जेक्शन। सो दिस इज मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। वर्ब से हमने नाउन्स बना दिए। फिल इन द ब्लैंक्स। Dash means to bear pain or hardship with patience, tolerance. The Rasool sallallahu alaihi wasallam is a dash of tolerance, model, नमूना, जिसकी मिसाल दी जाती है। We dash an exciting football match today. Watch, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो we के साथ हैज़ आता है कि have. We have, थर्ड फॉर्म, watched, WATCHED, watched. He dashed 2 books this year. इस साल उसने 2 किताबें पब्लिश की, लिखी, तो ही के साथ हैज़ आएगा कि हैव। ही सिंगुलर है इसलिए हैज़। ही हैज़ पब्लिश्ड, पब्लिश लिख कर आगे LED, SHED। माई फ्रेंड डैश सिंस 3 o'clock रीड। अब यहाँ पर क्या आएगा? जब सिंस आ जाता है तो हैज़ हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और उसके बाद बीन भी आता है। माई फ्रेंड एक लड़का है इसलिए माई फ्रेंड हैज़ बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। आई डैश एट दिस टेबल सिंस अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग अगेन वही बात, आई के साथ हैव आएगा। आई हैव बीन सिटिंग एट दिस टेबल सिंस अर्ली मॉर्निंग। ओके, लिखा हुआ नेक्स्ट, व्हाट वर्ड इज़ यूज्ड फॉर। इनके लिए कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं? लाइक फर्स्ट है वंस हु टीचेस, जो पढ़ाता है इसको क्या कहते हैं? मैं कौन हूँ आपकी टीचर।
वन हु बाइज, जो ख़रीदता है इसको क्या कहते हैं? बायर, BUYER। वन हु सेल्स, सेलर। वन हु एक्ट्स, जो एक्टिंग करता है, एक्टर। वन हु प्लेज, जो खेलता है, प्लेयर। वन हु ऑपरेट्स, जो ऑपरेशन करता है, ऑपरेटर। वन हु सिंग्स, जो गाना गाता है, सिंगर। वन हु राइट्स, जो लिखता है, राइटर। वन हु चैलेंजेस, जो चैलेंज करता है, चैलेंजर। वन हु रीड्स, जो पढ़ता है, रीडर। वन हु लाइज, जो झूठ बोलता है, लायर। सो दिस इज़ इट। नेक्स्ट लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इन सेंटेंसेस को आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। अब करना क्या है आपने, देखिए जब नेगेटिव बनाते हैं तो वो तो आपको पता है, अगर सेकंड फॉर्म सब में सेकंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है तो हम सेकंड फॉर्म को चेंज कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में और डिड का यूज़ हो जाएगा। असलम डिड नॉट वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड शुरू में आ जाएगा। उसी तरह लिखा हुआ है ही सोल्ड मैंगोज, ही डिड नॉट सेल मैंगोज, डिड ही सेल मैंगोज। Numan wrote a book, Numan did not write a book, did Numan write a book? He fought bravely, he did not fight bravely, did he fight bravely? He showed great tolerance, he did not show great tolerance, did he show great tolerance? इस तरीके से आपने ये काम कर लेना है। मैच द हॉबी टू द राइट पर्सन, जो सही हॉबीज़ हैं वो सही आदमी के साथ मिलाएं। उनकी कौन सी हॉबी थी? सबसे पहला है सलीम, तो सलीम की हॉबी थी कलेक्ट रॉक्स। रिजवान लाइक्स टू, रिजवान की क्या हॉबी थी? लाइक्स टू कलेक्ट पिक्चर्स। सादिक लाइक्स टू कलेक्ट स्टैम्प्स। Kashif sister like to collect dolls. Aslam like to collect seashells. Asif likes to collect coins. Shiraz likes to collect postcards. Like this. Turn next page. ओके, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इनकी नरेशन को चेंज करना है। लाइक अगर ये सारे के सारे डायरेक्ट लिखे हुए हैं तो इनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। 8th क्लास इनको वैसे करने में बहुत मज़ा आता है, ये हम करते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये 5 है तो 5 लाइन्स हम यहाँ नीचे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इनको प्यारे तरीके से लिख सकें। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चीज़ है ना 8th क्लास बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। इसको करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर एक दफ़ा ये आपको समझ आ जाए तो फिर आप इसको हमेशा इसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी सी क्रिटिकल ज़रूर है पर आपको मज़ा ज़रूर आएगा इसको करने में। लिखा है कासिम सेड आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम दुबई। कासिम ने कहा मैं अभी दुबई से वापस आया हूँ। जब हम इसको इनडायरेक्ट बताएंगे लाइक सेड को चेंज कर देंगे टोल्ड में। कासिम टोल्ड और जो ये इन्वर्टेड कॉमास आपको नज़र आ रहे हैं ये दैट में चेंज हो जाएंगे। कासिम टोल्ड दैट आई, अब कासिम है तो आई लिखा हुआ है। जब हम इसके किसी लड़के की बात करते हैं तो हम ही लगाते हैं। कासिम टोल्ड दैट ही हैड, हैव को हैड में चेंज कर देंगे। ही हैड जस्ट केम फ्रॉम दुबई।
ठीक है। कासिम told that he had just come, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फ्रॉम दुबई। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इन्वर्टेड कोमास को जब हम ख़त्म करेंगे इनडायरेक्ट में तो वो दैट में चेंज हो जाएगा। अंकल टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू इस्लामाबाद। अच्छा देखें, अब ये इनडायरेक्ट है, हमने इसको डायरेक्ट बनाना है, तो टोल्ड को तो हम सेड में चेंज कर देंगे। अंकल सेड टू मी, ही को अंकल आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। सेड टू मी दैट को ख़त्म करेंगे तो इन्वर्टेड कोमास आ जाएंगे। आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। Qasim says, I am happy that my brother has started helping me. कासिम ने ये कहा कि मैं खुश हूँ कि मेरा भाई मेरी पढ़ाई में मदद करता है। अब सेज है तो हम टेल्स लिखेंगे, सेड था तो हमने सेकंड फॉर्म टोल्ड लिखी थी, तो यहाँ पे आ जाएगा कासिम टेल्स दैट आई एम, तो लड़का है इसलिए ही इज़ हैप्पी दैट माई ब्रदर हिज ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी लिखा हुआ है तो चेंज हो जाएगा हिम। लड़की होती तो हर आता, लड़का इसीलिए हिम। नेक्स्ट इज अंकल सेड हाउ इज़ योर मदर नाउ। अंकल ने कहा आपकी अम्मी कैसी हैं। सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। अंकल टोल्ड दैट, अब देखिए उन्होंने एक सवाल किया है, तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाता है ना तो टोल्ड की जगह हम आस्क लिखते हैं, क्योंकि आस्क का मतलब होता है पूछना। अंकल आस्क्ड दैट हाउ माई मदर नाउ की जगह देन, हाउ माई मदर वॉज देन। लास्ट वन, कासिम सेज शी इज़ फाइन नाउ। कासिम ने क्या जवाब दिया कि वो अब बिल्कुल ठीक है, तो आ जाएगा सेज लिखा हुआ है। कासिम टेल्स दैट शी इज़ फाइन। नाउ को चेंज किस में करते हैं, देन में। शी इज़ फाइन देन। ओके जी, दिस इज़ इट, वी हैव कंप्लीट आवर लेसन नंबर 4 एंड रिव्यू एक्सरसाइज। आज हमने एक्सरसाइज रिव्यू जो है वो कंप्लीट कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको देख भी लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में 8th क्लास आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।